परवाह देश की में अब बात पुतिन की करेंगे, जिनका जोरदार स्वागत आज भारत की धरती पर किया गया। साथ ही आज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सच्ची और गहरी दोस्ती की झलक भी देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रिसीव करने पहुंचे। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति प्यार और सद्भाव था। हालांकि भारत आगमन से पहले पुतिन ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोप को डरा दिया है। हालात यह है कि अब संपूर्ण यूरोप में हलचल तेज है, क्योंकि पुतिन ने सौगंध खाई है कि अब वो अपने यूएसएसआर का सपना पूरा करेंगे, ग्रेट रूस बनाएंगे, और अगर यूरोप ने बीच में आने की कोशिश की तो फिर यूरोप के साथ सीधी जंग होगी, यानी दुनिया में महायुद्ध का आगाज। आखिर पुतिन की वो 7 सौगंध क्या है? क्यों पुतिन के ऐलान से पेंटागन से लेकर पूरा पश्चिमी देश दहशत में है? क्या रूस यूक्रेन जंग का दायरा संपूर्ण यूरोप को अपनी चपेट में लेगा? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत की धरती पर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगमन हो चुका है। पुतिन की इस यात्रा से भारत और रूस की दोस्ती नए फलक पर पहुंच गई है। दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों का ऐसा मिलन देखकर पूरी दुनिया दंग है। पुतिन 2 दिनों की भारत यात्रा पर हैं, लेकिन 2 दोस्तों के इस मिलन से दुनिया के कई देशों का जलना और भुनना तय माना जा रहा है। लेकिन भारत आगमन से पहले जियोपॉलिटिक्स के खेल के माहिर खिलाड़ी पुतिन ने जो ऐलान किया, जो सौगंध दोहराई, उसने पेंटागन से लेकर संपूर्ण यूरोप तक में खलबली मचा दी। कहते हैं पुतिन रिश्ते निभाने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या फिर दुश्मनी का। ऐसे में भारत पहुंचने से पहले पुतिन ने सौगंध ली है, ऐसी सौगंध जिसमें यूएसएसआर का सपना भी है और रूस का फ्यूचर प्लान भी। दुनिया में रूस को अलग थलग करने की यूरोप की साजिश का पुतिन ने करारा जवाब दिया है। साफ कर दिया है कि अब रूस के रास्ते में जो आएगा उसे ऐसा अंजाम भुगतना होगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की हो। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत नहीं, यूक्रेन दहन होगा। डॉनबास पर रूस का कब्जा होगा। नोवरोसिया अब यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का हिस्सा होगा। उसे यूक्रेन के चंगुल से आजाद कराएंगे। अगर यूरोप रूस के साथ जंग चाहता है तो फिर रूस की मिसाइलें यूरोप पर बरसने के लिए वॉर रेडी है। और भारत रूस के रिश्तों में दरार डालने की पश्चिमी साजिश वो कभी सफल होने नहीं देंगे। पुतिन की सौगंध की पूरी कहानी आज TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। ये पूर्वी यूक्रेन है, युद्ध का सबसे डेंजर जोन, जहां 1 मिनट के लिए भी फायरिंग थमती नहीं, जहां कई महीनों से लगातार जंग चल रही। और इसी पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास को लेकर पुतिन ने सौगंध ली। साफ कर दिया है कि रूस डॉनबास से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर ज़ेलेंस्की शांति और युद्ध विराम चाहते हैं तो उन्हें डॉनबास का पूरा इलाका रूस को देना होगा, तभी पुतिन सेना हमले रोकेगी। अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन का संपूर्ण सर्वनाश तय। पुतिन ने शर्त रखी है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो रूस नहीं छोड़ने वाला, और अगर यूक्रेन को जंग रोकनी है तो फिर उनके सैनिकों को ये इलाका खाली करना पड़ेगा। यानी लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, खार्किव और सूमी के जिन जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, उन इलाकों को यूक्रेनी सेना छोड़ दे।
हालांकि पुतिन की प्रमुख डिमांड डॉनबास है, यानी लुहांस्क और डोनेस्क, जिसको पुतिन किसी भी कीमत पर छोड़ने को राजी नहीं है। उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि अब ये इलाका रूस लेकर ही दम लेगा। सिर्फ डॉनबास ही नहीं, बल्कि यूएसएसआर का सपना देखने वाले पुतिन की दूसरी सौगंध नोवरोसिया को आजाद कराकर उसका रूस में विलय करना भी, जिसका संदेश भी उन्होंने पूरी दुनिया को दे दिया है। पुतिन नोवरोसिया का विलय रूस में चाहते हैं। नोवरोसिया को नया रूस भी कहा जाता है। नोवरोसिया 18वीं शताब्दी में रूसी शासन के अधीन था। पुतिन इसी ऐतिहासिक आधार पर इस क्षेत्र को फिर से रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो डोनेस्क का जो इलाका है, जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, जो कि मोस्टली रशियन स्पीकिंग इलाका है, जो कि मिन्स्क अकॉर्ड के अंतर्गत भी उसको माना जाता है, जो मिन्स्क अकॉर्ड के उन्होंने रद्द कर दिया, उसको नहीं मानते अब। तो इस इलाके में 90% इलाका तो ऑलरेडी रशिया के कब्जे में है। तो पुतिन का ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो इलाका मेरे कब्जे में है और जो इलाका नहीं भी है उसको मैं लेकर रहूंगा। उसके आगे पीस प्लान की बात कीजिए। पुतिन भारत में हैं, लेकिन संपूर्ण यूरोप में भय का माहौल है। वजह है पुतिन का वो ऐलान जिसमें जंग का विस्तार पूरे यूरोप तक हो सकता है। वो यूरोप जो रूस यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को दहलाने, उसे कमजोर करने के मिशन पर काम कर रहा है। यूक्रेन को भर भर कर तबाही का सामान सप्लाई कर रहा है ताकि रूस के खिलाफ ये जंग जारी रह सके। लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। यही वजह है कि पुतिन ने अपनी मिसाइलें यूरोप पर बरसाने के लिए वॉर रेडी कर दी। Ну что, какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? उनका साफ कहना है, अगर यूरोपीय देश रूस से जंग चाहते हैं तो फिर रूस पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध को उदाहरण मानकर यूरोप भुलावे में ना रहे। यूरोप पर जब हमले होंगे तो हालात यूक्रेन से एकदम अलग होने वाले हैं।